नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपका सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। बड़ी खबरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। चांदनी चौक तिरोड़ी में कपड़े के प्रतिष्ठान में घुसा डंपर, बाल बाल बचा दुकान संचालक। चांदनी चौक तिरोड़ी में 17 फरवरी गुरुवार रात्रि तकरीबन 8 बजे कपड़े के प्रतिष्ठान में अनियंत्रित डंपर क्रमांक MH34 AB 2094 जा घुसा, जिससे प्रतिष्ठान का टीन शेड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और डंपर दुकान की इमारत के समीप पहुंच गया। जानकारी हेतु बतला दे, चांदनी चौक तिरोड़ी में अंधा मोड़ होने के कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं तथा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त डंपर किसी अन्य डंपर के द्वारा रस्सी से खींचकर ले जाया जा रहा था, जो लापरवाही पूर्वक कपड़े के प्रतिष्ठान में जा घुसा, जिससे बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए तिरोड़ी से आशीष मंडलेकर की रिपोर्ट। वहीं बालाघाट उकवा में सड़क ठेकेदार नीलेश कांकरिया पर शासन नहीं कर रही है कार्यवाही। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा सड़क निर्माण से लेकर सड़क रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपया खर्चा कर रही, उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण गुणवत्ताहीन किया जा रहा, जिससे राहगीरों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही मौत का भी सामना करना पड़ रहा। इसी प्रकार का एक मामला मायल नगरी उकवा के रेंज ऑफिस चौक से सोनू गुड्डा तक डामरीकरण सड़क का निर्माण किया गया, किंतु वह सड़क में गड्ढे हो जाने के कारण एवं साइड शोल्डर में गहराई हो जाने के कारण विभाग से ठेकेदार नीलेश कांकरिया को शासन के द्वारा सड़क में रिपेयरिंग एवं साइड शोल्डर भरने के लिए ठेका दिया गया, किंतु ठेकेदार के द्वारा शासन के एस्टीमेट को दरकिनार रखकर अपने मनमर्जी से लापरवाही करते हुए गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा एवं साइड शोल्डर में मुरुम की जगह चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए साइड शोल्डर भरा जा रहा है, जिससे कई ऐसी घटनाएं हुई है कि मौत के मुंह में समा गए। उन्हें को बार समाचार प्रकाशित किया गया, उसके बावजूद भी विभागीय उच्च अधिकारियों, शासन के द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने के कारण इनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। बलराम साहब, कहाँ रहते हो? सोनपुरी। सोनपुरी, थोड़ा जोर के बोलिएगा, है ना? सोनपुरी। ये बताइए, जो रोड के किनारे जो ये डाल रहा है ठेकेदार शोल्डर भरने के लिए, क्या डाल रहा है? ये मट्टी डाल रहा है। मट्टी डाल रहा है। अभी ये पानी गिर जाएगा तो ये पूरा बह जाएगा। इसमें कम से कम मुरुम चाहिए, अच्छा तो सही रहेगा। अब क्या है, कई लोग बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, ये गिर जाएंगे। अभी बोलो, ये कहाँ तक डाल रहा है? ये अब शायद कहाँ तक डाल रहे हैं, हम लोग नारंगी तक देखे हैं। कहाँ तक? नारंगी तक देखे आपने? हाँ, नारंगी तक देखे। ये पूरी दोनों तरफ से मिट्टी डाल रहे हैं? और ये मिट्टी डल रहा है। अभी अगर पानी गिर जाए अभी अच्छा, साइड में तो ये बह जाएगी पूरी। अच्छा, और ये चीज होगा नहीं, ये सब चीजें। और फिर बच्चे क्या है, स्कूल जाते रहते हैं और ट्रैफिक ज्यादा इस रोड में, तो क्या है, कोई गिर सकते हैं। अच्छा, कोई घटना घट सकती है? घटना घट सकती है इसमें। वहीं बालाघाट बहियर में तहसील मुख्यालय बहियर की महिला मंडल की 36 महिलाओं द्वारा सामाजिक समरसता के उद्देश्य से मंडला जाकर मां नर्मदा की लहरों में दीपदान किया गया। बहियर ब्राह्मण महिला मंडल की 36 महिलाओं का जत्था दिनांक 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को बस के माध्यम से मंडला रामनगर किले एवं माता नर्मदा के दर्शन एवं दीपदान के लिए रवाना हुआ, जहां पर माता नर्मदा की पावन लहरों में नारी शक्तियों द्वारा सामाजिक समरसता और सर्व कल्याण के लिए दीपदान के साथ माता रानी से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही साथ सभी महिलाओं ने रामनगर के किले का भ्रमण किया। इसी दौरान ब्राह्मण महिला मंडल की महिलाओं के साथ मध्य खेल प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को ब्राह्मण समाज बहियर की मुख्य महिला श्रीमती गौरी मिश्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया। नगर वापसी के पश्चात ब्राह्मण महिला मंडल का ढोल नगाड़ों के साथ कान्हा जंगल सफारी में स्वागत किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बहियर से नरेंद्र सेंडे की रिपोर्ट।
वहीं बालाघाट जिला तहसील खैरलांजी के अंतर्गत कुमली में पिता की याद में बेटे ने निभाया फर्ज। ड्रामा खेलकर मनाई गई सहसराम माहुले की पुण्यतिथि। लगातार 5 वर्षों से पिता की याद में ग्राम कुमली में 14 फरवरी के दिन ड्रामा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी यह आयोजन किया गया। स्वर्गवासी सहसराम माहुले, उनके बड़े पुत्र अनिल माहुले, दूसरे पुत्र मंगलेश माहुले और तीसरे पुत्र कुणाल माहुले पिता की याद में हर वर्ष ड्रामा खेलते आ रहे। यह ड्रामा इसलिए खेला जाता है कि उनके पिताजी ड्रामे के काफी शौकीन थे और उन्होंने मरते दम तक कहा था, मेरे मर जाने के बाद भी ड्रामा आप लोग हर साल खेलते रहना। इसलिए पिता की याद में ग्राम कुमली में ड्रामा खेला जाता है और ड्रामा खेलने वाले गांव के ही लोग रहते हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी कुमली से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। कुमली में 14 फरवरी के दिन सहसराम माहुले के पुण्यतिथि पर ड्रामा खेला जाता है। और ये ड्रामा कैसा खेला जाता है, अब यहाँ पे कुछ कलाकार मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि ड्रामा क्यों खेला जाता है। क्या आप अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम जीवनलाल बनोटे, मैं ग्राम कुमली का निवासी हूँ। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी सहसराम जी माहुले के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी साथी मिलकर एक ड्रामे का आयोजन किए हैं कि जिसमें कि पब्लिक को अच्छा उत्साह और आनंद मिले। इसलिए हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर ड्रामे का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपके साथ अभी कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कितने लोग स्टेज पे आएंगे? हाँ, इस कार्यक्रम में हमारे साथ 11 बच्चे हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए। तो नाटक का नाम क्या है? हाँ, तो इस पुण्यतिथि में जो हम खेल खेलने जा रहे हैं, इस खेल का नाम है देवर भाभी का इल्जाम उर्फ पुत्र का बलिदान। तो ये खेल खेलने से देवर भाभी का इल्जाम और पुत्र का क्या बोल रहे हैं आप, वो हमें समझ में नहीं आया। इससे क्या होने वाला है, मतलब ये नाटक का नाम है कि क्या है? हाँ, ये नाटक का ही नाम है। इसमें देवर भाभी का इल्जाम ये होता है कि जो पुत्र है वो ड्रामा हर साल 14 फरवरी को ड्रामा का आयोजन किया जाता है। ड्रामा क्यों किया जाता है, आप क्या बताना चाहेंगे? ड्रामा इसलिए किया जाता है, हमारे जो पिताजी थे 2 वर्षों के स्वर्गवास हुए, वो ये ड्रामा के महान कलाकार थे और शौकिया थे। उन्हीं ने मेरे को एक शब्द दे के रखे थे, मैं जब भी मरूँ मेरे पुण्यतिथि कराना और मेरे पुण्यतिथि उपलक्ष्य में ड्रामा कराना। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने, मैं जब 16-14 साल का था तब से मेरे को ये कला सिखाए थे। इस उद्देश्य से मैं उनका ये दायित्व निभा रहा हूँ और ये ड्रामा उनके 14 फरवरी उनके पुण्यतिथि निमित्त मैं स्वयं करा रहा हूँ। ये ड्रामा कितने सालों तक और आप चलाएंगे? ये ड्रामा जब तक अभी मेरी है उम्मीद, जब तक मैं साल 2 साल 4 साल 5 साल जैसा भी है, साथी कलाकार अगर मेरे साथ दिए तो मैं कितने भी साल चला सकता हूँ अपनी इसमें। अगर साथी कलाकारों ने साथ नहीं दिए तो साल 2 साल में भी मैं खत्म कर सकता हूँ। तो अभी आपके पास कितने कलाकार ड्रामा का प्रदर्शन करने वाले हैं? मेरे पास 16 कलाकार है ड्रामा का प्रदर्शन करने वाले। इनको मेकअप के लिए कितना खर्चा आता है, क्या बताएंगे आप? इनको मेकअप के लिए कम से कम पूरे ड्रामे का खर्चे के मेकअप खर्चे कम से कम, सजना धजना कम से कम ये 2 से 3 हजार खर्चा आता है। मतलब आप अपने पिताजी की याद में यह ड्रामा कर रहे हैं? हाँ। और हमारे साथ एक रानी और जुड़ रही है जो इन्होंने ड्रामा का किरदार लिया है। नहीं, फिर से बोलिए, क्या नाम है आपका? रंबा कुमारी। फिर से बोलिए। रंबा कुमारी। ये रंबा कुमारी है, महिला नहीं है, लेडीज ही नहीं है, जेंट्स है। तो ये एक इंसान है, इंसान भी यहाँ पर ड्रामा का रोल कर रहा है। रंबा कुमारी जी, आपका नाम है अभी वर्तमान, पुराना नाम क्या है? पूरा नाम लिम्बाजी मावले। लिम्बाजी मावले। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामे के बहुत शौकीन है। हाँ। कितने सालों से ड्रामा कर रहे हैं? 10 साल से। अभी आपका क्या रोल है? रानी का रोल है। रानी में क्या करोगे? गाना गाऊंगा। और क्या करोगे? और कुछ? रानी का रोल तो करोगे, गाना भी गाओगे, और क्या करोगे? इस कला में जो आपत्ति आएगी वैसा बोलना। ये जो कला में आपत्ति आएंगी, उसमें हम दोनों राजा रानी उसकी कला बताएंगे। कला बताओगे आप? हाँ। तो ये थे हमारे साथ ड्रामे के कुछ बड़े बड़े सितारे और छोटे। वहीं बालाघाट लामता में स्कॉर्पियो की टक्कर से नायब तहसीलदार लामता की गाड़ी पलटी।
आज दिनांक 18/2/2022 को लामता नायब तहसीलदार संदीप नागो से परीक्षा केंद्र चरेगांव में परीक्षा निरीक्षण कर अपने न्यायालय के लिए चरेगांव से लामता आ रहे थे, जिसे यूपी 50 AS 3077 स्कॉर्पियो वाहन ओवरटेक करते समय MP 50 TIG 1147 को टक्कर मारने के कारण नायब तहसीलदार की गाड़ी पटरी में जाकर पलट जाने के कारण नायब तहसीलदार के वाहन को क्षति पहुंची। हालांकि नायब तहसीलदार संदीप नागोसे को किसी प्रकार की चोटें नहीं आई। ड्राइवर नितिन को पैर में हल्की चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना लामता में दर्ज की गई। ड्राइवर नितिन का मुलायजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में कराया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। तहसीलदार लामता को घटना के दौरान कहाँ चोटें आई है? उनको दाहिने बाएं कंधे में दर्द है और ठीक है, मतलब बाकी ज़्यादा कोई गंभीर स्थिति नहीं है, गंभीर चोट नहीं है कोई। और उनके ड्राइवर साहब को भी पैर में है। कौन से पैर में तुम्हारे? राइट दाहिने पैर के पैर में, वो भी ठीक है, स्वस्थ है। एक स्कॉर्पियो वाला बहुत तेज गति से और रॉन्ग साइड से चल रहा था, तो उनको हमने बहुत साइड देने के बावजूद भी हमारे राइट साइड में ड्राइवर की सीट के पीछे तरफ में बहुत जोर से टक्कर मार के हमारी गाड़ी पलट गई। लेकिन हालांकि हमको ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, कोई चोट वोट नहीं है। तहसीलदार सर को कहीं चोटें? नहीं, कहीं नहीं, बस सही सलामत? हाँ, सब सही।